हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके के क्लास 8 में। और जैसा कि सभी को पता ही है कि हम लोग का टारगेट चल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी पेट में अच्छा नंबर लाने का। और उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल गई होगी। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार किया था रंटजन ने, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका आविष्कार इन्होंने किया था 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी की ही वजह से बिहार में बहुत सारे बाढ़ आते हैं, जिससे बहुत सारी तबाहियाँ होती हैं। इसी वजह से इसको बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। और कोसी गंगा की सहायक नदी है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसे लोगों की भूमि भी कहा जाता है, लोगों की भूमि। नेक्स्ट आपका, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है। तो प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO+N2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को ही, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को ही प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रोड्यूसर गैस का मुख्य रूप से उपयोग जो होता है वो लौह और इस्पात निर्माण के लिए औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, जो कि बिहार का एक जिला है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 16 अगस्त 1545 को हुआ था। और शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 22 मई 1545 को। तो ये भी सब आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका, चिल्का झील कहाँ है। तो सबको पता है कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। और यह भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो इसका सही आंसर चिल्का लेक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये अपनाया गया था इसको मनाने के लिए। तो उसी वजह से हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगची नदी, जो कि चीन देश में है। और ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है और दुनिया की ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। दुनिया में इसका तीसरा नंबर है, जबकि दुनिया में पहला नंबर आता है नील नदी का। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 दिसंबर को ही चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। और चौधरी चरण सिंह कृषि क्षेत्र में बहुत सारे इन्होंने योगदान दिया था, और किसानों के कल्याण के लिए उनके संघर्ष को सम्मान देने के लिए ही हर साल चौधरी चरण सिंह की जयंती पे 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी लंबाई है करीब 96.5 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका यकृत, यानी कि इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीनियल ग्रंथि है, पीनियल।
नेक्स्ट आपका चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में, जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन छोड़ दिया था। और ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के पास एक कस्बा है। उस कस्बे में एक अंग्रेज़ों का पुलिस स्टेशन था, जिसको वहाँ के लोगों ने आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी पूरी तरह से जल गए थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। और इस साल का जो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था, उसका थीम था कि इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। तो ये थीम भी इसका कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। और विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का जो शुरुआत हुआ था वो 1970 से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट आपका टमाटर का लाल रंग होता है। तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन एंजाइम होता है जिसकी वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था? तो कांग्रेस 1907 के अधिवेशन में 2 गुटों में बट गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1907 का जो अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी घोष ने की थी। और जो 2 गुट बटे थे, एक नरम दल और एक गरम दल, ये 2 गुटों में बट गया था। और फिर लखनऊ के 1916 अधिवेशन में ये दोनों गुट आपस में मिल गए थे। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। तो फिलीपींस के मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। और करंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं मासात्सुमो असाकावा। ये करंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है आपका फिलोक्विनान। ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि टोकोफेरॉल आपका नाम होता है विटामिन ई का। कैल्सीफेरॉल नाम रासायनिक नाम होता है आपका विटामिन डी का। और रेटिनॉल नाम होता है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका हर्षचरित के रचयिता हैं। तो हर्षचरित के जो रचयिता हैं वो बाणभट्ट हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो बाणभट्ट थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इनकी एक और रचना है कादम्बरी, ये भी पूछा जाता है। तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट आपका अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है आपका टार्टरिक एसिड। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से एक कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और जो 8 राज्य हैं, एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे ये गुजरती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो वित्तीय आपात की घोषणा जो होती है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 आपका संबंधित है राष्ट्रीय आपात से।
अनुच्छेद 356 आपका संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट आपका किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कभी कभी एग्जामों में आपको 4 भाषा का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सी भाषा आपके संविधान की अनुसूची में नहीं दी गई है। तो नेपाली जो भाषा है पूछा जाता है, ये संविधान की अनुसूची में 8वीं अनुसूची में है, जबकि जो अंग्रेजी भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नंद वंश की स्थापना जो हुई थी वो महापद्मनंद ने की थी 344 ईसा पूर्व में, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा तब। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आर्य किस समाज की स्थापना किसने की थी, और इसके 4 ऑप्शन है। जो भी करेक्ट ऑप्शन हो या जो भी राइट आंसर हो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो हम लोग की मेहनत चल रही है वो भी आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।